डॉक्टर हो या हकीम हो, सबका मानना है कि हेल्दी रहने के लिए आपके हाजमे के निज़ाम का ठीक से काम करना बेइंतहा जरूरी है। और अगर आपका हाजमे का निज़ाम ठीक से काम कर रहा है तो बीमारियां आपके पास तक नहीं आएंगी। हमारी हेल्थ हमारे हाजमे के साथ जुड़ी है और अगर हमारे हाजमे का निज़ाम कमजोर है या ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी पर होता है। फिर चाहे आपकी स्किन हो, बाल हो, आंखें हो, ब्रेन हो, दिल हो, लीवर हो या आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल। हमारा हाजमे का निज़ाम मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बनता है जिनका काम खाए के खाने को हजम करना, उसमें मौजूद न्यूट्रिशन यानी विटामिन और मिनरल्स को जज़ब करना और आखिर में वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से निकालना होता है। अगर खाया गया खाना बहुत तेजी से या बहुत आहिस्ता आहिस्ता हजम हो, आपको बार बार भूख लगे या बहुत कम भूख लगे या फिर आपका पेट ठीक से साफ ना हो रहा हो तो मतलब है कि आपका हाजमे का निज़ाम खराब हो चुका है, जिसकी वजह से आपको गैस रहना शुरू हो जाएगी, बार बार डकार आएंगे, मैदे में तेजाबियत हो जाएगी, आप पर सुस्ती छा जाएगी, सर में दर्द रहना शुरू हो सकता है, आपके सीने में जलन हो सकती है, कब्ज का मसला हो सकता है, आपको जिस्मानी, ज़हनी, असाबी कमजोरी हो सकती है, आपको मुख्तलिफ स्किन के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाएगी, थायराइड का मसला आपको हो सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकती है, पेट पर चर्बी भी जमा सिर्फ इस वजह से होना शुरू हो जाती है। जी हाँ, आपको बहुत से लोग ये कहते भी नजर आएंगे कि हम तो दिन में 2 या 3 रोटी खाते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, हमारे पेट पर चर्बी जमा होती जा रही है। पेट पर चर्बी जमा होने या मोटापे की एक बहुत बड़ी वजह हाजमे की कमजोरी या हाजमे की खराबी हो सकती है। हाजमे की कमजोरी को या आपके हाजमे के निजाम का ठीक से ना काम करने को बीमारियों की मां कहा जा सकता है, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ अच्छा खाना खाना जरूरी नहीं बल्कि आपकी बॉडी खाने में मौजूद न्यूट्रिशन यानी विटामिन और मिनरल्स को जज़ब करे, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आपका हाजमे का निजाम ठीक से काम नहीं कर रहा या आपका हाजमे का निजाम कमजोर पड़ चुका है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम ना तो पूरा दिन वर्जिश कर रहे होते हैं, ना ही हमारी कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी रहती है। इसके अलावा हम बाहर के खाने खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, घी में तली हुई चीजों का भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग जो सब कुछ खाने के बावजूद न्यूट्रिशन की कमी का शिकार हो जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही रहती है कि वो खा तो सब कुछ रहे होते हैं लेकिन उनकी बॉडी खाए गए खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को जज़ब ही नहीं कर पा रही होती। अब आपके साथ बहुत पावरफुल और इफेक्टिव रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं जिसको इस्तेमाल करने से आपके हाजमे की खराबी या कमजोरी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करते चलते हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके हाजमे के निजाम के लिए ये टिप्स बहुत बेहतरीन रहती हैं। जब भी खाना खाएं, खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, या तो खाने से पहले पानी पी लें या खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद पानी को पिएं। अगर खाने के दौरान पानी पीने की जरूरत भी पड़े तो कुछ घूंट ही पानी पिया जाए। खाने के साथ सैलेड को खाएं क्योंकि सैलेड में फाइबर मौजूद होता है। दोपहर और रात के खाने के दौरान कम से कम 6 से 60 घंटे का वक्फा जरूर रखें। अगर खाया गया खाना आपको लंबे अरसे तक हजम नहीं होता तो खाना खाने के आधा घंटा बाद या तो एक छोटी डली गुड़ खा लिया करें या फिर नीम गर्म पानी का 1 गिलास पी लिया करें। दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करने की आदत डालें, जबकि रात का खाना खाने के बाद फौरी तौर पर कभी भी आराम नहीं करना चाहिए। जितना मुमकिन हो सके बाहर का खाना, जंक फूड या फास्ट फूड खाने से परहेज करनी है क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन बहुत कम होती है। घी में डीप फ्राई हुई चीजें या ऐसी चीजें जिनमें बहुत ज्यादा ऑयल मौजूद हो उनको खाने से परहेज करें क्योंकि ज्यादा ऑयली चीजें या डीप फ्राई हुई हुई चीजें खाने से आपका लीवर खराब हो सकता है या आपके लीवर की फंक्शनैलिटी पर असर पड़ सकता है। इसी तरह खाने के साथ या खाने के फौरन बाद कभी भी चाय इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ आपके मैदे में तेजाबियत पैदा होगी बल्कि खाए गए खाने में मौजूद न्यूट्रिशन भी आपकी बॉडी ठीक तरह से जज़ब नहीं कर पाएगी। अब आपके साथ हाजमे की कमजोरी या खराबी को दूर करने के लिए सबसे पावरफुल और इफेक्टिव रेमेडी शेयर करते चलते हैं। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको 1 खाने के चम्मच जीरे की जरूरत पड़ेगी, 1 खाने के चम्मच सौंफ की जरूरत पड़ेगी और 1 खाने के चम्मच अजवाइन की जरूरत पड़ेगी और आखिर में आपने आधा चाय का चम्मच काला नमक भी ले लेना है। काला नमक आपने कोशिश करनी है कि आधा चाय के चम्मच से भी कम लें। इन तमाम चीजों को आपने बताई गई मिकदार में ले लेना है और अच्छी तरह पीस लेना है और पीस कर आपके पास एक चूरन तैयार हो जाएगा। इस चूरन को आपने किसी साफ डब्बी में या किसी साफ शीशी में डालकर महफूज कर लेना है। इस रेमेडी का आपने इस्तेमाल इस तरह से करना है कि दोपहर का खाना खाने के 1 घंटा बाद आपने इस चूरन का आधा चाय का चम्मच 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ ले लेना है। वैसे तो इस रेमेडी को हर कोई इस्तेमाल कर सकता
लगता है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है तो इस रेमेडी को इस्तेमाल ना करें। ये रेमेडी आपके हाजमे के निजाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। इस रेमेडी के कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आपके हाजमे के निजाम की तमाम खराबियां और मसाइल का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। आपको खाया गया खाना बेहतर तौर पर हजम होगा, आपकी बॉडी खाए गए खाने से बेहतर तौर पर न्यूट्रिशन को जज़ब कर पाएगी, आपका पेट ठीक तरह से साफ होगा, कब्ज वगैरह का खात्मा हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा डकार आते हैं या पेट में बहुत ज्यादा गैस रहती है, इन तमाम मसाइल का भी खात्मा हो जाएगा। और सबसे बढ़कर खाया गया खाना आपकी बॉडी को लगेगा, खाए गए खाने में मौजूद न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जज़ब होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन को दबाकर ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल्कि बाद में जो घंटी का आइकॉन आता है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लें।